नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम-ए-कम, हाय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ पे। स्टूडेंट को बहुत सारी परेशानियां आती हैं। स्टूडेंट सोचता है कि मैं कैसे तरक्की करूं, कैसे पढ़ाई करूं, कैसे गेम खेलूं, पढ़ाई और गेम में कैसे तालमेल रखूं। ये स्टूडेंट में आम बातचीत होती रहती है। आप पढ़ाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि याददाश्त शक्ति इतनी हो, आप जो पढ़ें वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो इसके लिए हम आपको काफी टिप्स देंगे। सबसे पहला टिप्स ये है कि जब आप पढ़ने बैठो तो पढ़ते समय आपका ध्यान एकाग्र होना बहुत जरूरी है। जिस तरह एक कहावत है हमारे यहां, अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ आंख पे फोकस किया था, उसी तरह जब आप पढ़ने बैठो तो आपका फोकस सिर्फ स्टडी पे होना चाहिए, चाहे वो आप 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप करना चाहें। तो ये फोकस सेट कैसे होगा, यानी एकाग्रता कैसे आएगी? पढ़ने से पहले आप सिर्फ 5 मिनट मेथड ऑफ मेडिटेशन कीजिए। गुरुमंत्र का जाप, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सिर्फ 5 मिनट। और फिर पानी पी के थोड़ा सा घूमें और बैठ जाएं पढ़ने के लिए। अब जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप लिख के पढ़ें, या फिर पढ़ते समय एक फार्मूला है आपका या कोई क्वेश्चन है आपका और उसका आंसर है, क्वेश्चन लिख लो, आंसर लिख लो, और फिर अपनी आंखों को पूरा फोकस करो उन पे। आंखें बंद कर लो, दिमाग में सोचो कि वो आपके आगे एक इमेज बनती है या नहीं तो फिर खोलो, फिर उसको देखो, पूरा फोकस करो, फिर आंखें बंद करो, इमेज आई नहीं, फिर खोलो। तो तीसरी बार आंखें बंद करते ही वो इमेज आपके सामने आ जाएगी। उस इमेज को देखो और माइंड में फिट कर लो। यकीन मानो, लिखना और ऐसे इमेज अंदर फिट करने से आपकी याददाश्त बहुत बढ़िया हो जाएगी। वो सवाल, वो क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएगा विद आंसर, विद उत्तर के, यानी प्रश्न उत्तर इकट्ठे फिट हो गए। और जब भी कभी वो प्रश्न आएगा तो आपकी मेमोरी में से माइंड आपको निकाल के दे देगा। तो मेमोरी में फिट करना है। पढ़ाई में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास बड़ी है, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या डिग्री डिप्लोमे कर रहे हैं, आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने जा रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, MBA है, PhD है, और या फिर आप MBBS है, कुछ भी आप कर रहे हैं। तो कई बार होता है स्टडी जो है वो 8-8 घंटे करनी पड़ती है। इस बीच में आपका ध्यान गड़बड़ हो जाता है, आप टेंशन में आ जाते हैं, ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, स्टडी बोरिंग लगने लगती है। अगर आपका मकान ऐसी जगह है, यहां से नेचर, कुदरत को आप देख सकते हैं, यानी पेड़ पौधे हों, या दूर दूर तक आप निगाह दौड़ाएं, कोई जंगलात हो, समुंदर हो, कोई ऐसी जगह, या फिर आपकी इंटरेस्टिंग की कोई चीज जिसे आप पढ़ लें, थोड़ा देख लें, घूमें। अगर रात का समय है तो बड़ा आसान है, आप मकान के ऊपर जाइए, या आपकी खिड़की में से दिख रहा है तो चंद्रमा देखिए, तारे देखिए, आसमान देख लीजिए कुछ देर के लिए, पानी पीजिए, फिर से वो 5 मिनट मेथड ऑफ मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा फिर आसमान को या कुदरत को देख के, प्रकृति को देख के फिर से पढ़ेंगे तो आपका कंसंट्रेट वापिस आ जाएगा और जो भी आप पढ़ेंगे वो आपकी मेमोरी में फिट होता जाएगा।
कई बार होता है कि सुबह की जो स्टडी होती है वो सबसे बढ़िया होती है। सुबह अगर आप स्टडी करें तो उसका मुकाबला नहीं है। सुबह स्टडी करने से इंसान के दिमाग में जल्दी फिट बैठती है, क्योंकि साइंस ये मान चुकी है जब आप सही टाइम पे रात को खाना खाएं 8 बजे 9 बजे और सुबह 4 बजे जाग जाएं, 4:30 स्टडी करें नहा के फ्रेश वगैरह होके, और लगभग 6 बजे तक 6:30 बजे तक 2 घंटे भी अगर स्टडी करते छोटी क्लास में डेली करें ये काम, बाकी 24 घंटे में आपने जो करना है वो करते रहें। स्टडी कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो रोज के 2 घंटे जो हैं जब आप पढ़ने बैठो तो कोई और जिक्र नहीं होना चाहिए। इस तरह स्टडी करने से आपके दिमाग में अच्छी तरह से वो फिट बैठेगी। और अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, तो भी बहुत जरूरी है कि सुबह का समय सबसे बढ़िया होता है, उस समय में ही स्टडी करें। 3 बजे 2 बजे उठ जाएं, 3 बजे से 2:30 बजे से शुरू करें और 7-8 बजे तक फिर चहलकदमी कर लें, घूम लें, खाना खा लें, लेकिन सोना जरूरी है। शाम का जो खाना है दिन रहते रहते खाइए, हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से भी बचेंगे। और शरीर स्वस्थ है तो आदमी की सोचने की शक्ति भी स्वस्थ होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि शरीर अगर बीमार है तो दिमाग बहुत कुछ सोचेगा, ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि ऐसा होने से इंसान को स्टडी में बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता, सोच साथ नहीं देती। तो सुबह आप पढ़ने बैठे, पर उससे पहले जरूरी है आप अपनी नींद पूरी कर लें। नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने दिन रहते रहते खाना खा लिया, तब बैक्टीरिया वायरस बहुत कम होते हैं, और बैक्टीरिया वायरस नहीं होंगे तो जो आप खा रहे हैं वो अच्छे से आपके शरीर में लगेगा। शाम को 7 बजे आपने खा लिया, 8 बजे तक सोने जाएं। जरूरी नहीं है कि सीरियल उसी टाइम देखने आपने, जरूरी नहीं है कि आप फिल्म को उसी टाइम देखें, नहीं, उसको रिकॉर्डेड है, कभी भी देख सकते हो। सो जाएं, 9 बजे तक आप सो गए और अब 3 बजे उठेंगे तो 6 घंटे आप सो गए हैं, तो ये सही है। या 4 बजे उठेंगे तो 7 घंटे सो गए। उसके बाद आप 6 घंटे स्टडी करें 10 बजे तक, अगर बड़ी क्लास है आपकी, और उसके बाद फिर आप दिनचर्या में आप कहीं भी जा रहे हैं या आप कॉलेज जाते हैं या कहीं मार्केट जाते हैं तो उससे अच्छा है। या फिर आप गेम अगर खेलते हैं तो वो जरूर खेलें। यकीन मानिए, जब आप गेम खेलते हैं ना, आपका माइंड फ्रेश होता है। इसलिए स्टडी और गेम दोनों किसी का नुकसान नहीं करते, बल्कि फायदा करते हैं। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो दिमाग फ्रेश है, और जब आप खेल रहे हैं तो बॉडी फ्रेश है, क्योंकि बॉडी की जरूरत है पावरफुल। जब आप गेम खेलेंगे तो माइंड तो साथ देगा ही देगा। तो इसलिए इस तरह से आप गेम और स्टडी का तालमेल बिठाएं। हम खेला करते थे, जब भी पढ़ा करते थे शुरू से ही 30 नेशनल गेम खेले हैं, रात को खेलना, लेकिन 4-5 घंटे हम सोते थे और हमेशा 2 घंटे स्टडी करते ही करते थे डेली। और पेपरों के टाइम कोई टेंशन नहीं होती थी, पेपर दे रहे होते थे। जब 8th का है, 9th का है, कोई भी पेपर हमने इंग्लिश का दे दिया और वहीं खेलना शुरू कर दिया। क्रिकेट खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, या फिर कोई नहीं होता बच्चा तो शॉर्टपुट फेंक रहे हैं, जेवलिन डिस्कस फेंक रहे हैं, तो ये चलता रहता था। लोग बड़े हैरान होते थे कि यार पेपर चल रहे हैं और तेरे को कोई टेंशन नहीं होती। हमने कहा टेंशन किस बात की, जब सारा साल स्टडी की है 2 घंटे डेली, तो लास्ट में कोई अलग से जोर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 बार रिपीट हो जाता था, 3 बार स्टडी रिपीट हो जाती थी और अच्छे से दिमाग में फिट हो जाती थी। तो इसी तरीके को आप लोग अपनाएं। अगर इसको अपनाएंगे तो यकीनन आप स्टडी के साथ साथ गेमों में भी बहुत तरक्की करेंगे। नेचर का साथ बहुत बढ़िया होता है। ये जो नेचर है, इसको अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो आपको स्वस्थ ही नहीं रखेगी, बल्कि आपके माइंड को वो ऊर्जा देगी, आपके माइंड को वो शक्ति देगी
जिसके द्वारा आप स्टडी और गेम में बहुत तरक्की कर पाएंगे। तो इस तरह ये स्टडी के टिप्स हैं, पर इसके लिए भोजन भी तो अच्छा होना चाहिए। आप पूछना चाहेंगे एक स्टूडेंट के लिए बढ़िया खाना कौन सा रहता है? बढ़िया खाना वही होता है जिससे आपको तंदुरुस्ती रहेगी। एक कहावत है, खाएं जो खुद को अच्छा लगे और पहने खुद को भी अच्छा लगे और संसार को भी अच्छा लगे। यह कहावत है। तो खाना वो खाइए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन यह नहीं है कि आप तला हुआ खाते रहें, मसालेदार खाते रहें, कल को आप बीमार हो गए। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम आपकी कोई पसंद छुड़वा रहे हैं। स्वस्थ खाना खाना अति जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ खाने के बिना बात नहीं बनती। तो स्वस्थ खाने में हमने जो आजमाया, ईश्वर की कृपा से आज भी हम फिट हैं। इसकी वजह है कि हम गौ का, जिसे गौ माता कहें तो गलत नहीं है, क्योंकि वो मां की तरह हमारी संभाल करती हैं। उसका हम दूध पिया करते थे, घी खाया करते थे, हरी सब्जियां बहुत खाते थे, लेकिन गेहूं बहुत कम खाते थे, बहुत कम रोटी। पूरे दिन में अगर कहें तो 3 तोले या 4 तोले आटा, यानी 20 से 40 ग्राम। और इतना हार्ड वर्कर होते थे। लेकिन आप शायद यकीन ना करें, हम रोज का 250 ग्राम से लेके 1 किलो घी खा जाते थे। हम नहीं कहते कि आप हमें फॉलो करो इस चीज में, कहीं लूज मोशन ना लग जाए कल को। तो लेकिन ये स्वस्थ खाना है। दूध पीजिए, गर्मी आ गई तो आप थोड़ा ठंडा दूध ले लें, चिल्ड ना पिए, वो किसी काम का नहीं होता। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उससे थोड़ा कम ले सकते हैं हम। पर आप कहते हैं आइसक्रीम खानी है तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन घर में बनाई आइसक्रीम जिसमें कोई केमिकल नहीं होता। दूध लीजिए, उसको उबाल लीजिए, हाँ, थोड़ा फैट आ जाएगा उसमें, थोड़ी मलाई है, उसी को जमा दीजिए, तो यकीन मानिए वो आइसक्रीम बहुत अच्छी होगी। शुगर फ्री या फिर नेचुरल शुगर जो होती है ब्राउन, थोड़ी वो डाल लीजिए, तो आप जो खाएंगे वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तली हुई चीजों के लिए आप दिन रख सकते हैं। आपको समोसा पसंद है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे, डोसा पसंद है, चाउमीन पसंद है, जो भी इस तरह की चीजें हैं आप खाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक दिन रख लीजिए, हफ्ते में एक दिन। लेकिन वो किसी जगह पे खाएं। आप खाना मत खाइए तब वो ले लें, ताकि आंतड़ियों को उतना ही जोर लगाना पड़े। हालांकि एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तली चीजों के लिए, लेकिन आपका स्वाद है, आप इसे छोड़ेंगे नहीं। फिर आप कहेंगे जी हम तो ये नहीं कर सकते, तो हफ्ते में एक दिन ऐसा कर सकते हैं। सीधी चीनी खाना डेंजर होती है। इससे अच्छा है कि आप कोई फ्रूट ले लें, मैंगो ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। लेकिन अगर सीधा ही आप रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, या फिर चीनी सीधी, तो वो सेहत के लिए बहुत ही डेंजर होती। ज्यादा चीनी और ज्यादा नमक, ऊपर से आप पढ़ रहे हैं, अचानक बीमार पड़ गए, यादा शक्ति कमजोर हो गई तो भी दिक्कत होगी। पर अगर आपने खाना ही है तो आप उसकी कैलोरीज देखिए कितनी ज्यादा होती है, तो उतना आप खाने में कटौती कर दीजिए। ये नहीं होना चाहिए जैसे हमारे इंडिया में, भारत में होता है कि हम खाना खा लेते पेट भर के, मुंह मीठा कर रहे हैं जी, और मुंह मीठा करने के लिए 2 रसगुल्ले खा लिए, कहीं 5-7 रगड़ जाते हो आप। और आपको पता है जितना खाना नहीं खाया होगा उससे ज्यादा कैलोरीज आप इसमें खा गए, और फिर पेट नहीं रहता, गुब्बारा बनता चला जाता। फिर आप कहते ये क्या हो गया, आपने ही तो किया धरा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सोचते होंगे कि हमारी तो संस्कृति है, हमारे तो ऐसा शुरू से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है कि हमारे लोग जब खाना खाते थे बाद में गुड़ लेना, मीठा लेना उनकी आदत थी, और उस आदत को हम क्यों बदलें भला। पर क्या आप जानते हैं वो आदत कैसे थी? सारा दिन बॉडीली वो हार्ड वर्क करते थे, बेहद ज्यादा मेहनत करते थे, और मीठा पता नहीं चलता था किधर गया। खाने के बाद अगर वो मीठा ना लेते तो कैलोरीज पूरी नहीं होती थी।
इसलिए हमारे पूर्वज मीठा लिया करते थे। पर आप तो हार्ड वर्क तो करना ही नहीं, आप तो पढ़ रहे हैं। हाँ, गेम खेल के आए हैं, खाने के बाद अगर वो लेते हैं और कई बार आप पैर से लेके सिर तक गेम खेलते खेलते पसीने से भर गए, तो उस मीठे का कोई हर्ज नहीं। लेकिन मीठा गुड़ के रूप में हो, मीठा आम खा लीजिए, केले ले लीजिए, ये सबसे बेस्ट है सीधी चीनी की बजाय। तो घी शक्कर ले लीजिए, जो हमारी संस्कृति रही है, गजब का होता है उसमें पावर। घी आ गया, शक्कर आ गई, गेम के बाद बूस्ट अप। या फिर केले के साथ शहद ले लीजिए, ये भी देखा गया है, उससे भी बड़ी पावर आती है, थकावट दूर होती है, प्लेयर लिया करते हैं ऐसा। या फिर केले के साथ दूध ले लीजिए, बनाना शेक जिसे कहते हैं, मैंगो शेक ले लीजिए, वो तो आपके पसंद का है। तो उससे क्या होगा, आप जो खेल के आए हैं, आपने जो जोर लगाया है वो भरपाई हो जाएगी, जो आपके स्टडी में भी काम आएगी। क्योंकि थका शरीर, थका मन, थके विचार कभी पार नहीं होते। कहते थका घोड़ा युद्ध में जिताता नहीं, हरा दिया करता है।